नाउ फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मैचिंग ऑफ आईटीसी इन 2A and 3B is altogether a different from the point that vendor has not made the payment. डिपार्टमेंट भी शोकोज नोटिस इश्यू करते समय इन पॉइंट्स को मिक्स कर रहा है और मेनी एसएससीज की अंडरस्टैंडिंग भी मिक्स है। सो मैचिंग ऑफ आईटीसी यानी कि आपके 2A या 2B में क्रेडिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो एक डिफरेंट है, और आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं करी, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। सेक्शन 16(2)(c) सीजीएसटी एक्ट का एक कंडीशन और प्रोवाइड करता है कि अगर आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं की है, सो यू विल नॉट बी एबल टू अवेल द क्रेडिट। अब फ्रेंड्स, non-reflection of ITC in 2A or 2B could be of there are multiple reasons. उस रीजंस में से एक रीजन ये हो सकता है कि आपके सप्लायर ने रिटर्न भरी नहीं और टैक्सेस पे नहीं किए गवर्नमेंट को, देयरफॉर आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक कारण हो सकता है मिसमैच का, नॉन पेमेंट बाय सप्लायर। और अब कई बार क्या है कि सप्लायर 1 भर देते थे और 3B के थ्रू टैक्स नहीं देते थे, तो अब 1 भर दी, आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट आपके वेंडर ने टैक्स पे नहीं किया। Then also government can invoke 16(2)(c) to say that your vendor has not made the payment, so therefore credit is not eligible. But अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसे एसएससीज को कर्ब करने के लिए 2-3 हार्श प्रोविजंस बनाए हैं। सबसे पहले, अगर आप जीएसटीआर 3B नहीं भरेंगे तो आप अगले पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। सो जीएसटीआर 1 नहीं भरेंगे तो जीएसटीआर 2 में ऑटोमेटिकली क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एंड यू कैन इमीडिएटली आस्क योर वेंडर टू सबमिट देयर रिटर्न्स। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने एक रिकवरी प्रोविजन बनाया है कि अगर आपने जीएसटीआर 1 में अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर की है तो जीएसटीआर 3B और 3B में नहीं है, तो गवर्नमेंट कैन रिकवर द टैक्सेस विदाउट इश्यूएंस ऑफ शोकॉज नोटिस। सो गवर्नमेंट हैज पुट अ चेक्स ऑन द सप्लायर कि अगर उसने सप्लाई की, जीएसटीआर 1 फाइल की, सो वो इंश्योर करेंगे कि वो सप्लायर से टैक्स कलेक्ट कर लें। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट, देयर इज अ सेक्शन 16(2)(c) which restrict the credit on non-payment by the vendor. Now friends, 16(2)(c) की बात करें अगर, सो अभी हम तक मैचिंग की बात कर रहे थे ऊपर, तो मैचिंग इज मैंडेटरी, बट अगर सेक्शन 16(2)(c) की बात करें जहां बोलते हैं कि आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं की तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये सेक्शन इंडियन कोर्ट्स में अभी अंडर स्क्रूटनी है। सो बेसिकली सेक्शन 16(2)(c) have been challenged in multiple high courts, and the Honorable Supreme Court has noted in the judgment that there are 34 writ petitions pending before the 9 high courts. So अगर इस सेक्शन 2C के बारे में बात करें तो अभी तक एक ही फाइनल डिसीजन है, वो है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का, in which the Honorable Madras High Court has observed that department has not taken action against the supplier, so they cannot take the action directly against the buyer, so they have to first take action against the supplier, then only they can come to the buyer for the recovery of the taxes. But yes, Madras High Court ने बोला टैक्स गवर्नमेंट किटी में जाना जरूरी है, चाहे वो बायर दे या सेलर दे, बट पहले डिपार्टमेंट को सेलर को पकड़ना होगा। The Honorable Chhattisgarh High Court has stayed the proceedings and the coercive action for the recovery in case of non-payment by the vendor. So, although the final order yet to come, but in this case, the Honorable Chhattisgarh High Court has stayed the proceedings on the denial of the credit under section 16(2)(c). Now, friends, because this case has been pending before the many high courts, the government of India has approached to the Honorable Supreme Court to settle down this matter, to hear this matter on merits and give their decision. But the Honorable Supreme Court has said that these petitions are pending before the 9 high courts of the India, and there are 34 other writ petitions are pending. So the Honorable Supreme Court has advised to go back to the high courts, and they have said that the courts has to be expedite this matter. So friends,
बहुत ही जल्दी हो सकता है हमें अलग अलग हाई कोर्ट से 16(2)(c) का इंटरप्रिटेशन या 16(2)(c) का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो क्लियर हो जाए। बट येस, दिस इशू इज पेंडिंग। एंड अगर जो प्रोविजन है, अगर हम प्रीवियस जीएसटी रिजीम की बात करें, जब वो वैट रिजीम के अंदर कुछ स्टेट्स में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी, सो Delhi High Court and Rajasthan High Court and there are multiple high courts which have given the relief to the SSC that अगर supplier ने पेमेंट नहीं किया है तो बायर को क्रेडिट डिनाई नहीं किया जा सकता इन केस ऑफ बोनाफाइड जेन्युइन ट्रांजैक्शन। अभी फ्रेंड रिसेंटली एक कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसके अंदर गवर्नमेंट कोर्ट ने 16(2)(c) के ऊपर डेलिब्रेशन नहीं किया बिकॉज इस केस में इशू नॉन पेमेंट का नहीं था, वेरेज इस केस में इशू जो था फेक एंड बोगस सप्लायर का था। सो डिपार्टमेंट का ये एलिगेशन था कि सप्लायर ही बोगस है, सप्लायर ही नॉन एग्जिस्टेंट है। देन द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट जब when the buyer have purchased the goods after the due diligence of the supplier on the portal of the government, so they have checked the details of the supplier, they have checked the genuineness of the supplier through a government portal, through the GST portal, then how the department can blame to the buyer regarding those purchases from these vendors. So the court has remanded back the matter and directed to the department to heard it, to verify the genuineness of the supplier, to verify the genuineness of the transaction and give the benefit of the ITC to the vendor. So friends, हमने जो अभी तक किया उसको एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। 1 जनवरी 2022 से आपके 2A और 2B में जितना क्रेडिट दिख रहा है आप सिर्फ उतना ही क्रेडिट ले सकते हैं। दूसरा, अभी हमने जर्नी डिस्कस करी ITC मैचिंग प्रोविजन की। उस जर्नी में हमने डिस्कस किया कि 9 अक्टूबर 2019 तक कोई मैचिंग प्रोविजंस नहीं थे। 9 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक मैचिंग प्रोविजन थे थ्रू रूल 36(4), बट दैट वाज आल्सो अंडर चैलेंज बिकॉज लॉ में कहीं पर भी उसको चैलेंज नहीं किया गया था। लॉ में कोई पावर नहीं थी गवर्नमेंट को टू रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट ऑन द मैचिंग प्रोविजंस। नाउ with effect from 1/1/2022, the section 16(2)(a) has been made effective. Now it is mandatory to match the ITC which is reflecting in 2A or 2B. Then we have discussed that matching of ITC and non-payment of supplier are two different conditions. So there could be one of the reason that आपके 2A 2B में नहीं दिख रहा है because vendor has not made the payment, but both are different conditions. And जो section 16(2)(c) which provides that अगर आपके supplier ने government को tax pay नहीं किया तो आपको credit नहीं मिलेगा, that is under judicial scrutiny and very soon we will get judgments from the multiple high courts on the section 16(2)(c). So friends, thanks for watching this video, and you can give your remarks and fair feedback on the link which I am giving on this Ethna knowledge sharing. And thanks a lot for watching this video. Thank you.